हनुमान जी जो है सूरज को निकल लिए थे। सूरज को कोई निकल सकता है? धरती से 13 लाख गुना बड़ा है और उसका टेम्परेचर कितना है? 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका। यहाँ पे सूरज को ये हनुमान निकल जाते हैं तो इनका कोई बाल बांका नहीं होता है, इनको ताप तक नहीं लगती है, इनको कोई जलन नहीं होती है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। वहाँ पे 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल गए, चले नहीं, निगल भी गए। लेकिन उसी हनुमान को जो है जब श्रीलंका जलाने गए थे तो श्रीलंका जब जला रहे थे उनके पूंछ में जब आग लगाई गई थी तो उसको बुझाने के लिए वो फूंक मारे तो बताया जाता है कि उनका मुंह झुलस गया, फिर भी नहीं बुझा तो अब जाकर के पानी में कूदे। तो वहाँ पे उनको आग प्रभावित कर रहा था और सूरज का जो तापमान है 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस, तो जो कि किसी भी मेटल को सेकेंडों में गला सकता है, वो उनको प्रभावित नहीं किया। और यहाँ पे जो है 100 डिग्री 200 डिग्री 300 डिग्री का तापमान इनको प्रभावित कर दिया। ब्राह्मण को खिलाओगे, दान दोगे तो आपका पुण्य होगा, अगर माँ बाप का खिलाओ तो पुण्य नहीं होगा। कैसे पुण्य होगा? आखिर क्यों पुण्य होगा? ब्राह्मण को हम दान देंगे तो क्यों पुण्य होगा? हम तो ये जानना चाहते हैं कैसे पुण्य हो जाएगा। पुण्य होता क्या है भाई? पुण्य तो वो होता पुण्य वो होता है कि मान लो चलो हमने ब्राह्मण को खिला दिया और हम इस आस्था में खिला दिया कि चलो हम तुम्हें आज 5 किलो रसगुल्ला खिलाता हूँ, ठीक है, और मैं 1 महीने ड्यूटी नहीं जाऊँगा और हमारे जो है अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। जिस आस्था को लेकर के मैं ब्राह्मण को खिलाऊंगा वो अगर पूरा हो जाता है तब हम कहेंगे हमें बेनिफिट हुआ है। अगर आदमी स्वर्ग चला जाता है तो स्वर्ग में तो सब कुछ मिलता है ना। स्वर्ग नरक कहाँ है? किसने देखा है स्वर्ग नरक? जब ना कोई स्वर्ग देखा है ना कोई किसी ने नरक देखा है तो आकर के ब्राह्मणों को किसने बताया कि स्वर्ग नरक होता है और स्वर्ग नरक में क्या चीज़ होता है? वो तो बड़े ज्ञानी होता है, वहाँ क्या कहते हैं, वाराणसी से पढ़ के आए हुए थे, वो ज्ञानी होते हैं, उनकी बात सब सत्य शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये कौन सी बात इनकी सत्य हो जाती है बताओ? कोई एक बात बताओ जो कि इनकी बात सत्य हो जाती है। वो तो प्रूफ करते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र कोई गलत नहीं होता है। इनके शास्त्र और ग्रंथ में क्या लिखा गया है? इनके शास्त्र और ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि हनुमान जी जो है सूरज को निकल लिए थे। अब बताओ, हनुमान जी जो है सूरज को निकल लिए थे। सूरज को कोई निकल सकता है? धरती से 13 लाख गुना बड़ा है वो सूरज और उसका टेम्परेचर कितना है? 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका। एक बात मार्के वाली सुनना आप मेरी बात को, एक मतलब एक तर्क वाली बात है। यहाँ पे सूरज को ये हनुमान निकल जाते हैं, इनका कोई बाल बांका नहीं होता है, इनको ताप तक नहीं लगती है, इनको कोई जलन नहीं होती है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। आग जो हम आम जो आग जलाते हैं 300-400 डिग्री सेल्सियस का होता है, वहाँ पे 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल गए, जले नहीं, उसको निगल भी गए। लेकिन उसी हनुमान को जो है जब श्रीलंका जलाने गए थे तो श्रीलंका जब जला रहे थे तो उनके पूंछ में जब आग लगाई गई थी तो उसको बुझाने के लिए वो फूंक मारे तो बताया जाता है कि उनका मुंह झुलस गया, फिर भी नहीं बुझा तो अब जाकर के पानी में कूदे। तो वहाँ पे उनको आग प्रभावित कर रहा था और सूरज का जो तापमान है 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस, तो जो कि किसी भी मेटल को सेकेंडों में गला सकता है, वो उनको प्रभावित नहीं किया। और यहाँ पे जो है 100 डिग्री 200 डिग्री 300 डिग्री का तापमान इनको प्रभावित कर दिया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये जो श्राद्ध है, पितृ पक्ष है, केवल इंडिया में ही होता है कि पूरे विश्व में भी? अभी तो होगा ना कि लोग, ये इंडिया में ही होता है और इंडिया से बाहर भी जो लोग इस पाखंड को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ भी मनाते हैं। लेकिन मनाने वाले यही लोग हैं जो पाखंड को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और मानने वाले जो अंधभक्त हैं, इनके अलावा और कोई नहीं मनाता। अच्छा, ये सारी लक्ष्मी, सारी सरस्वती जो एजुकेशन की देवी है, शिक्षा की देवी है, और लक्ष्मी की देवी धन की देवी लक्ष्मी है। फिर ही हमारा देश गरीब है और अमेरिका की जो इकोनॉमी है 28 ट्रिलियन की है, हमारी 3.41 ट्रिलियन की अभी इकोनॉमी है। तो सारे देवी देवता यही हैं, फिर भी हम गरीब हैं। हमारे कैसे देवी देवता हैं कि जो अमेरिका को अमीर बना रहे हैं। चाइना का जो है 18 ट्रिलियन उसकी इकॉनमी है। चाइना जो हमारा जो नास्तिक देश है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, इन आडम्बरों पाखंडों को नहीं मानता है। वो हमसे जो है करीब 6 गुना 7 गुना जो है अमीर है इकॉनमी के मामले में। वो उसकी 18 ट्रिलियन है इकॉनमी, हमारी है 3.41 ट्रिलियन। तो बताओ इन देवी देवताओं का क्या फ़ायदा है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमें ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो स्वर्ग में चला जाता है तो यहाँ से कैसे वो खाना वहाँ पहुँच जाता होगा? यहाँ जब वो यमराज खोल देते हैं कि भाई 15 दिन उनको खाना पानी सब कुछ जितना जो खाता हो
चाहे मीट मच्छी गांजा शराब अंडा जो भी खाता हो तो श्राद्ध में उसको खिलाओ, तो ये खिलाना वहाँ पहुँच जाता है। ये कैसे पहुँचता होगा? ये बात तो इन पखंडियों से पूछो कि भाई अगर मान लो किसी का वो है दारू पीता था तो इनको दारू पिलाओगे तो उनको मिल जाएगा, और इनके पैर में कील मारेंगे तो इनका कुछ नहीं होगा, होगा उनका जो हमारे पूर्वज हैं ऊपर आसमान में बैठे हुए जो लोग हैं उनका होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जब आप कील मारने की जब बात करेंगे ना तो वहाँ भागना चालू कर देगा वो जो पखंडी आकर के आपको बोलेगा कि हमको खिलाओ तो ऊपर मिलेगा आपके पूर्वज को, तो उसको बोलो कि वो बोले थे ना कि मेरे मरने के बाद ना उस ब्राह्मण के पैर में कील मार देना, कील मार दोगे ना तो मुझे सुकून मिल जाएगा, है ना, मेरे पैर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मना कर देगा क्योंकि इसको पता है कि ये कील मेरे ही पैर में धंसेगी, किसी पूर्वज के पैर में नहीं धंसेगी। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे पत्रकार हैं ये, तो इनके विचार से और हमारा प्रयास कैसा लगा प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं कि ये हमारा जो बातचीत है कैसा लगा।